दोस्तों, इस यूक्रेन वॉर के दौरान हमने कई देशों को पार्टी बदलते हुए देखा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी अरब था, जिसने रूस पर लगे सैंक्शंस को देखते हुए अपनी भी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी, जिससे कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़े और यूएस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सऊदी अरब को तभी से रूस के कैंप में देखा जा रहा था। अब ऐसे लगता है कि सऊदी और पुतिन के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। क्या फिर से अमेरिका के कैंप में जा रहा है सऊदी अरब, और क्यों रूस के साथ उसके रिश्ते अचानक से बिगड़ गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बनी रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। इससे पहले कि हम सऊदी अरब और रूस के बीच हुई रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखें, हमें ये समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिर सऊदी अरब का यूएस और रूस से क्या रिश्ता रहा है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सऊदी अरब में ऑयल मिलना शुरू हुआ, तभी से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते आज बढ़े, जिसमें मेजर डील शामिल थी जो पिछले कई दशकों से चली आ रही थी। डील सिंपल थी कि सऊदी अरब अपना तेल डॉलर्स में बेचे, और क्योंकि दुनिया भर को ऑयल की जरूरत है और सऊदी अरब के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, इसलिए इससे यूएस डॉलर की मांग भी दुनिया में बनी रहेगी और वो एक रिजर्व करेंसी बन जाएगा। इसमें सऊदी का फायदा ये था कि इसके बदले अमेरिका ने उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रखी थी और साथ ही उन्हें वेपन सप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। अमेरिका के साथ की इस नजदीकी की वजह से सऊदी के लिए मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना भी काफी आसान हो गया था। और जब से इजराइल और अरब देशों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं, तब से इजराइल और सऊदी के रिश्तों में भी बहुत सुधार हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई दोस्तों जब जो बाइडेन सत्ता में आए। जी हाँ, सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और उन्हें दुनिया भर में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का परचम फैलाने का भी बहुत शौक है। लेकिन वही सऊदी इस मामले में बहुत अलग है। जब तक ट्रंप थे तब तक वो सऊदी अरब द्वारा किए जा रहे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को देखकर नजर फेर रहे थे। लेकिन बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी सऊदी पर काफी सख्त बातें कही थी, जिसपे वहां की औरतों के राइट्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का भी जिक्र किया गया था। इसका फॉल आउट हमने तब देखा था जब यूक्रेन वॉर की शुरुआत में ये खबर आई कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बाइडेन से फोन पर बात करने से ही इनकार कर दिया था। अब आते हैं दोस्तों सऊदी और रूस के रिश्तों पर। जी हाँ, वैसे तो अमेरिकन अलाय होने के कारण सऊदी और रूस के बीच में रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन 2016 के आसपास ये बदलना शुरू हो गया। सऊदी अरब के बाद रूस ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है और यही ऑयल इन्हें करीब लेकर आया। सऊदी अरब और कई सारे मिडिल ईस्टर्न देशों ने एक संस्था बनाई हुई है जिसे दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या फिर OPEC कहा जाता है। ये बात जग जाहिर है दोस्तों कि इसका लीडर सऊदी अरब ही है। OPEC की मदद से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर कभी ऑयल के प्राइसेस गिर जाएं तो OPEC से फैसला लेता है कि ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दो ताकि दुनिया में ऑयल की सप्लाई घट जाए और प्राइसेस फिर से बढ़ जाएं। 2010 में कई अमेरिकन कंपनीज ने फ्रैकल्स नाम की एक नई टेक्निक की मदद से अमेरिका में ही ऑयल ढूंढना शुरू कर दिया और इससे अब अमेरिकन कंपनीज का ऑयल भी मार्केट में आने लगा है, जिससे प्राइसेस काफी गिर गए और साथ ही अमेरिका जो ऑयल सऊदी से इंपोर्ट करता था वो भी काफी गिर गया। और 2020 में तो अमेरिका अब एक नेट इंपोर्टर से नेट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। जी हाँ दोस्तों, उस समय घटते ऑयल प्राइसेस को देखते हुए सऊदी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी और वो भी मार्केट में ज्यादा ऑयल सप्लाई करने लग गए थे कि ऑयल का प्राइस इतना गिर जाए कि अमेरिकन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाए और अमेरिका ऑयल एक्सपोर्ट करना छोड़ दे। लेकिन 2016 के समय जब ऑयल का प्राइस $30 प्रति बैरल पहुंच गया था, तब सऊदी ने रूस को OPEC प्लस में शामिल कर लिया, जिससे कि रूस और सऊदी मिलकर अब इन गिरे हुए ऑयल प्राइसेस को फिर से उठा सकें। दोनों ही देशों के लिए ऑयल प्राइसेस का बढ़ना काफी जरूरी था, क्योंकि एक तरफ रूस की इकोनॉमी को पुतिन को इतना स्ट्रांग बनाना था कि आने वाले समय में वो यूक्रेन पर हमला कर सके, और दूसरी तरफ 2014 में जब से क्रीमिया पर अटैक करने के बाद रूस पर सैंक्शंस लगे थे, वो ऑयल ट्रेड पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। वहीं सऊदी के लिए ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना इसलिए भी जरूरी था दोस्तों क्योंकि इन्हें अपने विजन 2030 प्रोजेक्ट को फंड करना है, जिसके जरिए वो सऊदी को अब एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से बाकी सेक्टर्स की तरफ डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। और उन्होंने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे, जिसके लिए और भी ज्यादा फंडिंग की जरूरत थी। रूस और सऊदी के साथ आने से सभी OPEC कंट्रीज ने आपस में कोऑर्डिनेट किया कि प्रोडक्शन को घटा दिया गया है और ऑयल प्राइसेस एक अच्छे स्तर पर आ गए हैं। उसके बाद 2022 में यूक्रेन वॉर और रूस पर लगे सैंक्शंस के कारण ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, क्योंकि अब यूरोप को रूस के अलावा कोई दूसरा सोर्स ढूंढना था। और इस समय अमेरिका ने सऊदी से कहा कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दे ताकि मार्केट्स में ऑयल की कमी ना हो। लेकिन सऊदी अरब ने ठीक उसका उल्टा ही किया और ऐलान कर दिया कि वो रोज 20 लाख बैरल से ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसने ग्लोबल प्राइसेस को हाई ही रखा। सभी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए एक साथ ये जैकपॉट खुल गया था दोस्तों। लेकिन फिर आप जानते ही हैं कि भारत और चीन ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये देश अब सिर्फ अपनी नीड्स के लिए ही ऑयल नहीं खरीद रहे थे,
बल्कि इसे रिफाइन करके यूरोप को भी बेच रहे थे, जिससे कि ऑयल प्राइसेस एक समय के बाद स्टेबल हो गए, क्योंकि ऑयल की सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई थी। बस फर्क इतना था, पहले जो ऑयल यूरोप में डायरेक्टली रूस से आ रहा था, अब वो भारत और चीन के रास्ते घूमकर आ रहा है। अब यहाँ पर सऊदी की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कम ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो उनका रेवेन्यू घटेगा, क्योंकि रूस अभी भी इनडायरेक्टली दुनिया भर के मार्केट्स को ज्यादा मात्रा में ऑयल सप्लाई कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस पर लगे सैंक्शंस के कारण इस समय रूस के पास बेचने के लिए सिर्फ ऑयल ही है, और अगर वो ऑयल बेचना बंद कर देंगे तो फिर वो इस वॉर को फंड नहीं कर पाएंगे। अब यही टकराव का मुख्य कारण भी है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही देश अलग अलग चीजें चाहते हैं। इस साल अप्रैल में OPEC प्लस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सऊदी और रूस दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जहां सऊदी ने तो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को 10 लाख बैरल पर डे पर सीमित कर दिया, वहीं रूस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अब अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के आंकड़े भी रिलीज करने बंद कर दिए हैं। लेकिन आंकड़े हो या ना हो, ग्लोबल प्राइसेस हमें बताते हैं कि रूस अभी भी मार्केट्स में उतना ही ऑयल बेच रहा है, जिस वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। और सऊदी अरब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। पुतिन की मजबूरी को आप भी देख सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसी वॉर में रूस को घुसा दिया है कि अब इसे सस्टेन करने के लिए भी उन्हें अपने दोस्तों को धोखा देना पड़ रहा है। लेकिन जो होना था वो हो गया। इस समय ये काफी मुश्किल लगता है दोस्तों कि सऊदी अरब दोबारा से रूस को इस वॉर के दौरान ट्रस्ट करने वाला है, जिस वजह से वो दोबारा से या तो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा या फिर चीन के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन को बेटर करेगा। चीन ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में काफी दखलंदाजी देना शुरू कर दिया है, और चीन ने ईरान और सऊदी जैसे दुश्मनों के बीच में दोबारा से बातचीत का सिलसिला शुरू करवाया है। इसके दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के रिश्तों में भी हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं, और कुछ हफ्तों पहले एक खबर भी सामने आई थी कि अमेरिका और ईरान आपस में एक मिनी न्यूक्लियर डील नेगोशिएट कर रहे हैं। ईरान का पावरफुल होना और इस तरह अमेरिका के करीब जाना भी सऊदी अरब के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इसके जियोपॉलिटिकल कारण तो है ही, पर साथ में ईरान के पास भी बहुत सारा ऑयल है, लेकिन क्योंकि ईरान पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे, इसलिए वो ये ऑयल नहीं बेच पाता था। अब अगर ईरान भी ऑयल सप्लाई करने लगा और दूसरी तरफ ये बात भी चलने लगी थी कि अमेरिका वेनेजुएला पर लगे सैंक्शंस भी हटा सकता है, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो फिर ऑयल के प्राइसेस और भी ज्यादा गिर जाएंगे। और क्योंकि ईरान और वेनेजुएला दोनों ही OPEC या फिर OPEC प्लस के सदस्य नहीं है, इसलिए सऊदी अरब के पास जो इस इंडस्ट्री में पावर थी वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने दोबारा से अपने ऑप्शंस पर विचार करना शुरू किया है, और ऐसा लगता है कि सऊदी और रूस के बीच का हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि इससे वॉर के रिजल्ट पर क्या कुछ असर पड़ेगा, और क्या ये भी मुमकिन है कि अब बदला लेने के लिए सऊदी अरब फिर से मार्केट्स में ज्यादा ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दे, ताकि रूस को वॉर के लिए कम फंड्स मिलें? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।